अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट जाहिर शरीफ। नाजरीन, पाकिस्तान के वजूद में आने से कबल रियासत जो कि इस वक्त केपीके में जो है वो ये रियासत आ गई है और ये पाकिस्तान का हिस्सा है इस वक्त। इस रियासत के फरजंद और तनोली कालवाल कबीले के जो रूह रवां हैं, चेयरमैन पाकिस्तान रिफॉर्म पार्टी, और इसके साथ साथ ये एक बिजनेसमैन भी हैं। माशाल्लाह बड़ा अच्छा बिजनेस पंजाब में सियालकोट में इनका बिजनेस भी है। तो आज हमें ये हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम इनसे पूछते हैं कि ये जो रियासत अम्ब है, जो कि आज जो है केपीके में है, वो तो उसके बारे में हमें बताएं। और इस तनोली कालवल जो कबीला है, इसके मतलब बताएं, तफसीलात दें कि ये कबीला कहाँ से शुरू हुआ और इसकी जो ट्री है वो क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम शाह सलाम। साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने हमें कीमती टाइम दिया। तो मैंने ये तनोली कालवाल कबीले के बारे में पढ़ा, तो मुझे जैसे ही आप पता चला कि आप इस कबीले से हैं, तो मैं इस कबीले के बारे में जानना चाहता था, तो लिहाजा आपके पास आया हूं। तो बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। तो मुझे जरा शुक्रिया। इस कबीले के बारे में आप बताएं। शुक्रिया। देखिए, रियासत हम कम से कम 3 से 400 साल से ये कंटिन्यू चलती आ रही थी। ये रियासत हमें अहमद शाह अब्दाली बाबा ने सुबह ज़बरदस्त ख़ान हमारे आबा अजदाद को गिफ्ट की थी और उसके बाद ये हमारी सल्तनत चलती आ रही थी रियासत के नाम से। और जब पाकिस्तान वजूद में आया तो सबसे पहले हमारी रियासत जो थी ये इसका इंज़माम हुआ और ये वाहिद रियासत है। पाकिस्तान में और भी रियासतें थीं जिन्होंने अपने बाकायदा मुतालबात रखे अपने आवाम के लिए, अपनी रियासत के डेवलपमेंट के लिए कुछ फंड्स रखें। और अलग बात है कि उन रियासतों ने उस तरह काम नहीं, लेकिन पाकिस्तान की जो रियासत अमन ने अपना इंज़माम किया, ये वाहिद रियासत थी जो बग़ैर किसी मुफ़ाद के, डिमांड के यानी उन्होंने पाकिस्तान को एक इस्लामी रियासत तस्वर करते हुए, इस्लाम के नाम पे वो किसी भी शर्त के बगैर रियासत जो है उसने अपने आप को पाकिस्तान में जी, शामिल किया। बिल्कुल, इसी तरह ये। और इसके साथ-साथ आज भी आप देख लें हमारी जो रियासत का एरिया है, वो 4-5 ज़िलों में बँट चुका है। सवाबी में चला गया, तोरगर में चला गया, मानसेरा में है, तनौल में, अरीपुर में और भी इधर-उधर। तो ये वाहिद है कि वह हम उस तरह डेवलपमेंट नहीं कर पाए। फिर जो सबसे बड़ी हमें मुश्किलात का सामना हुआ है, एक तो हमें इस रियासत में ज़म के बाद तक़सीम किया गया, फिर हमारी जो सारे कज़न ही हैं, एक ही ख़ानदान है हमारा, जो हमारी नवाब फ़ैमिली और हम हैं, उनमें और हमें दूरियाँ पैदा की गई। और नफ़रत एक पैदा की गई, तो उसकी वजह से वो अवाम आज मुश्किलात का शिकार है। वहाँ पे बुनियादी सहूलियात नहीं है, सेहत हो, तालीम हो, तहफ़्फ़ुज़ हो, अदल और इंसाफ़ हो, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कमी महसूस करते हैं। और रोज़गार, आज देखें हमारे इस इलाके के जितने भी लोग हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा या पंजाब में आते हैं, केपीके के पेशावर साइड पे, या कराची तक जाते हैं, बैरूनी मुल्क जाते हैं रोज़गार के लिए। आज हमारी भी यही डिमांड है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी रियासत के साथ मुख़लिस थे, और रियासत के इंज़माम के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान और पाकिस्तान के आइन के साथ मुख़लिस हैं। पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं, और अपने इलाके के डेवलपमेंट के लिए, जैसे भी हमारे बरादरी के जो सरबराह हैं उन्होंने ऐलान किया कि हमारे एक ज़िला तनवल बनना चाहिए। तो इसके साथ-साथ हमारे वहाँ की जो बुनियादी हुकूक हैं वो फ़राहम होने चाहिए, और मज़ीद बेहतरी के लिए मौका दिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम ज़ाहिर है नए नहीं हैं, हम डेवलपमेंट भी जानते हैं, तरक्की करवाना भी जानते हैं। 300-400 साल से अगर हमारी एक रियासत चल रही थी, तो अवाम कभी इनकलाब पे नहीं निकली, अवाम कभी मायूस नहीं हुई। हमने तो इंज़माम किया पाकिस्तान के साथ, तो इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम इन चीज़ों से बेहतर जानते हैं कि किस तरह हमने अपने इलाके में डेवलपमेंट करनी है, तालीम देनी है, सेहत देनी है, तहफ़्फ़ुज़ देना है, इंसाफ़ देना है, रोज़गार देना है, और अपने इलाके के लोगों को खुश रखना है। जी, नाज़रीन, जैसा कि ज़ाकिर शाह खान साहब बता रहे हैं हमें कि इनकी जो रियासत अम्ब है वो
کسی شرائط کے بغیر پاکستان میں انہوں نے اپنے آپ کو ضم کیا، اور آج جو یہ علاقہ ہے یہ بنیادی سہولیات سے جو ہے وہ محروم ہے۔ تو کیونکہ شاہ صاحب ایک سیاسی پارٹی کے چیئرمین ہیں، اس حوالے سے بھی ظاہر ہے علاقے میں لوگ ان سے جو ہے وہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے جو مطالبات ہیں وہ حکومتی ایوانوں تک پہنچائیں۔ تو آج ان کا ایک چھوٹا سا مطالبہ ہی ہے کہ ہمیں بنیادی سہولیات جو ہیں ہمارے علاقے کو دی جائیں۔ جی اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ زاہد شریف کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کسی اور شخصیت کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔